वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा यूनिट नंबर 3 फिज़िक्स 9th क्लास में न्यूमेरिकल नंबर 3.8। आज हम 3.8 की बात करेंगे। थ्री पॉइंट एट में क्या कहते हैं, जिसकी स्टेटमेंट क्या है। हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड to change the 22 Newton second momentum by a force of 20 Newton। हम कितना मोमेंटम, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर, कितना वक्त दरकार होगा टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम बाय फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, 20 न्यूटन की फोर्स से पैदा होने वाला 22 न्यूटन पर सेकेंड मोमेंटम कितने वक्त में प्रोड्यूस होगा, ये हमने फाइंड करना है। गिवन में उसने हमारे पास मोमेंटम की वैल्यू और एक फोर्स जो है वो रिक्वायर की हुई है। चलिए बेटा देखते हैं इसको। हमारे पास यहाँ पे जो टॉपिक है जी, फिजिक्स चैप्टर नंबर 3, प्रॉब्लम नंबर 3.8। सबसे पहले बात करते हैं जी गिवन डाटा की। इसमें गिवन डाटा क्या है, लेट्स सी। हमारे पास उसने हमें मोमेंटम दिया हुआ है, वैल्यू है रिक्वायर्ड चेंज 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम बाईस न्यूटन सेकेंड, जबकि फोर्स दी है उसने 20 न्यूटन। फाइंड क्या करना बेटा, हमने फाइंड हमने करना है कि हाउ मच टाइम, कितना वक्त दरकार है। अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ फोर्स एंड मोमेंटम, हमने एक रिलेशन फाइंड किया था। आर यू रिमेंबर? शायद आपको याद हो। वो रिलेशन क्या था? वो रिलेशन था डेल्टा पी ओवर टी इक्वल टू एफ। यहाँ से अगर मैं फार्मूला बनाऊँ टी के लिए, स्मॉल टी, क्या वैल्यू बनेगी? कि टी की वैल्यू इस तरफ चले जाएगी क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रही है, उधर जाके मल्टीप्लाई कर जाएगी और एफ़ की वैल्यू इधर आके नीचे डिवाइड हो जाएगी। तो टी बराबर आ जाएगा डेल्टा पी ओवर एफ, टी इज इक्वल टू 22 ओवर 20 नेक्स्ट चलते हैं जी। हमारे पास हम डिवाइड करते हैं 22 को डिवाइडेड बाय 20 पे, आंसर आता है जी 1.1 सेकेंड। यही हमारा आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं जी प्रॉब्लम नंबर
3.9 पे हाउ मच is the force of the friction between a wood and the block of the mass 5 kilogram and the horizontal marble floor. The coefficient of the friction between the wood and the marble is 0.6. According to the statement, ये थी जी हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 3.9। बात करने लगे हैं गिवन डाटा के हवाले से। तो गिवन डाटा में क्या दिया हुआ हमें, कहता हाउ मच इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वुड एंड द ब्लॉक। कहते कितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी वुड के ब्लॉक में के दरमियान और मार्बल के दरमियान, जबकि उसका मैथ उसने हमें दिया हुआ है। मैथ किसके इक्वल दिया है जी, 5 किलोग्राम मैथ है उसका, और मैथ के अलावा उसने हमें दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी दी है जी उसने हमें, इसे म्यू से जाहिर करते हैं 0.5, और इसका कोई यूनिट नहीं होता 0.6। ये दो वैल्यूज़ उसने हमें दी हुई हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे फाइंड की तरफ। फाइंड में क्या है जी, एक तो हमारे पास वेट नहीं है, वेट बेसिकली एक रिएक्शन फोर्स है, ये हमने फाइंड करनी है। दूसरा वो फोर्स जो वो बता रहे हैं हमें रिक्वायर्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो फाइंड करनी है। ओके स्टूडेंट्स, ये दो वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। चलें जी इनको फाइंड करते हैं, सॉल्यूशन में चलते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे W, बल्कि डायरेक्ट फार्मूला पुट करते हैं। Fs इज इक्वल टू हमारे पास R है रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल फोर्स इसे कहते हैं, इनटू म्यू आर। Fs इज इक्वल टू म्यू इंटू W। Fs इज इक्वल टू म्यू इंटू W की जगह क्या आ जाएगा mg। Fs इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास मैक्स की वैल्यू तो दी है और g की वैल्यू हमारे पास पहले से हमें मालूम होती है, वो होती है जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बाय पुटिंग द वैल्यूज 0.6 मल्टीप्लाई बाय मैथ कितना था 5 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय 10, तो Fs की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास किसके 30 न्यूटन के इक्वल। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जी, हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स नीड टू मेक अ बॉडी ऑफ द मास 0.5 किलोग्राम टू मूव इन अ सर्कल ऑफ द रेडियस ऑफ द 50 सेंटीमीटर एंड 3 मीटर पर सेकेंड, उसकी वेलोसिटी है। कहते बताएं कितनी सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड की जाएगी कि सर्कुलर पाथ पे मूविंग जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है, जबकि उसका मास 0.5 किलोग्राम है और स्पीड रेडियस जो है वो 50 सेंटीमीटर है। लेट्स सी गिवन डाटा क्या है जी, ये बात करने लगे हम प्रॉब्लम नंबर 3.10 की। इसमें गिवन क्या है, सबसे पहले उसने हमें मैच दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है और स्पीड दी हुई है। मैच दिया हुआ जी कितना उसने हमें 0.5 किलोग्राम 0.5
किलोग्राम्स का मास है, जबकि जो रेडियस है वो दिया हुआ है इसने 50 सेंटीमीटर। कितना रेडियस दिया हुआ उसने बेटा हमें? 50 सेंटीमीटर। 50 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि सेंटीमीटर है उसको स्मॉल यूनिट से कैपिटल मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.5 मीटर। जबकि स्पीड उसने हमें दी हुई है 3 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड v इज इक्वल टू क्या है? 3 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? फाइंड में हमने क्या फाइंड करना है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगी। अब चलते हैं हम अपने सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में क्या था जी? FC बराबर है mv²/r। FC इज इक्वल टू C फॉर द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मैच दिया हुआ से बेटा हमें, वो मैच कितना है? 0.5 मल्टीप्लाई बाय v की वैल्यू कितनी थी? 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r की वैल्यू कितनी है? 0.5। तो यहाँ से देखिए तो ये 0.5 से कैंसिलेट हो जाता है, तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाता है बेटा? 9 न्यूटन। तो हम उस बॉडी को जो कि सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, जिसका रेडियस जो है वो कितना है? 0.5, जिसकी स्पीड है सर्कुलर पाथ पे कितनी? 3 मीटर पर सेकेंड। इसको हम सेंटर की तरफ जो फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो फोर्स हमने फाइंड आउट कर ली है। वो कितनी निकली है जी हमारे पास? 9 न्यूटन। यानी कि 9 न्यूटन फोर्स अगर हम सेंटीमीटर फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी सर्कुलर पाथ पर 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करता है। इसके साथ बेटा हमारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो चुके हुए हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में करवा दिए हैं। अगर आपको प्रीवियस न्यूमेरिकल्स देखने हैं तो आप मेरे YouTube चैनल में सब्सक्राइब करें और वहाँ पे मौजूद तमाम वीडियो से आप जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम मज़ीद हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी मुझे बताकर, मुझसे शेयर करके अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन ले सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।